जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय शंकर जी की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की। जय जय श्री सीताराम। सुंदर मानस श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले पा रहे हैं। धीरे धीरे हम किष्किंधा कांड तक पहुंच चुके हैं। 200 एपिसोड पूरा हो चुका है। आप प्रारंभ से सभी चौपाइयों को अर्थपूर्ण सुन सकते हैं और ये सारी चौपाइयाँ YouTube पर सनातन अमृतधारा डॉक्टर ऋचा पांडे के नाम से चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इनका श्रवण लाभ अवश्य करें। अपने व्यस्ततम समय में से 10 मिनट का समय अवश्य निकालें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विभिन्न दिशाओं से बहुत सारे वानर भगवान के दर्शन के लिए आ गए। वो इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि उनका गिन पाना संभव नहीं था, परंतु भगवान हर जगह उपस्थित हैं, कण कण में हैं। श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ऐसे भगवान के लिए यह दुर्लभ नहीं था कि वो सभी वानरों से उनका कुशल क्षेम न पूछ पाएं। उन्होंने सभी से वार्तालाप किया, सभी से उनकी कुशलता पूछी। अब आगे। ठाणे जह तह आयुष पाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है। मेरा सभी से अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। ये भगवान का कार्य है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी की खोज करो, उन्हें खोजो। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस मह आयो भाई। अवधि मेटे जो बिनु सुधि पाए, आवई बिन बनहि सो मोहि पमराए। जानकी जी की खोज करो जाकर सभी वानरों को कहा, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। ये शर्त रख दी कि सभी लोग जानकी जी को खोजो और बहुत ही शीघ्रता के साथ उनका पता लगाकर वापस आओ। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। बचन सुनत सब बानर,
जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए, जैसे मानो आज्ञा पाते ही तुरंत अपने कार्य में लग गए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछेहू सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। तुम सभी श्रेष्ठ योद्धा हो और सब किसी से सीता जी का पता पूछना कि माता जानकी जी कहाँ हैं। उनका पता पूछो, मन, वचन तथा कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। अन्य कोई कार्य अपने हृदय में न लाना और मन, वचन तथा कर्म से माता का पता पूछना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से, अग्नि को हृदय से, सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। हम जब स्वामी की सेवा करते हैं, अपने आराध्य की सेवा करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए, वो छल रहित होना चाहिए। मन, वचन, कर्म तीनों से संलग्न होना चाहिए, छल रहित होना चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिसमें भव अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं, समाप्त हो जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों अर्थात कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए, भगवान में ही अपना मन लगाया जाए, तन से, मन से, कर्म से। सोई गुण के सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है, वही पुरुष बड़भागी है। सद्गुणों को जो पहचानने वाला गुणवान है, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है, भगवान के चरणों में ही प्रेम रखता हो, अनुराग रखता हो, भगवान के चरणों को ही सर्वस्व समझता हो, वही बड़भागी मनुष्य है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर दंडवत प्रणाम कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सभी लोग हर्षित होकर चले। अपने अपने उद्देश्य में लगने हेतु सभी लोग सिर नवाकर आगे की ओर प्रस्थान किए। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा।
परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्ही जन जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने प्रणाम किया, सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया। भगवान करुणानिधि हैं, भगवान करुणालय हैं। भगवान ने अपनी प्रीति हनुमान जी को दिखाई और हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। अपने हाथों में जो अंगूठी पहनी थी उसे भगवान को, हनुमान जी महाराज को सौंप दिया और कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हूँ, कही बल बिरह बेगी तुम आए हूँ। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। मुद्रिका अपने हाथों से निकालकर हनुमान जी को दे दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना, भिन्न भिन्न प्रकारों से सीता को समझाने का प्रयास करना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे आगे की ओर प्रस्थान किए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान ने अपने बल तथा विरह प्रेम दोनों को जलाने के लिए हनुमान जी महाराज को कहा कि आप सीता जी के सम्मुख इन दोनों को समझाइएगा। और यह सुनकर हनुमान जी अपने जीवन को धन्य समझते हैं कि मुझे भगवान ने इन कार्यों के लिए सक्षम जाना और मुझे ये कार्य सौंपा। इस प्रकार हनुमान जी आगे की ओर प्रस्थान किए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की परम चर्चा, भगवान की पावन सन्निधि में हम सभी सत्संग का लाभ लेंगे, श्रवण लाभ लेंगे, चौपाइयों के माध्यम से व्याख्याओं को सुनेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।